हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओएस फ्री लर्निंग में। मेरा नाम है ओएस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो गाइज, मैं होप करता हूँ कि आपने इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो है वो ज़रूर देखी होगी, जो कि हीट ट्रांसफ़र का आखिरी पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, रीजनिंग क्वेश्चंस को, जो कि आपके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, एंड इट्स गोना बी ऑन अ टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन फिजिक्स. So let's start it without wasting our time. And before starting our video, I must tell you that those guys who haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it, as well as don't forget to press the bell icon, because as soon as I upload my video, it will reach you instantly. So let's start our video without wasting our time. चलिए बच्चों, फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं, इंशाल्लाह आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग एक अंधेरे रूम में जाते हैं, जब हम लोग एक डार्क रूम में जाते हैं, तो हम लोग को कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। इवन दो वी कीप आवर आइज ओपन, आप अपनी आँख खुली भी रखते हैं तभी आपको कोई चीज़ एक डार्क रूम में नज़र नहीं आती है, अगर आप अचानक से एक डार्क रूम में चले जाते हैं। अब जैसे ही आप अंदर जाके जो है बल्ब या फिर ट्यूबलाइट जलाते हैं, तो जितना भी ऑब्जेक्ट है रूम में वो विजिबल हो जाता है, वो आपको नज़र आने लगता है। इस वजह से हम लोग सिर्फ जो है, हम लोग को पता चलता है यहाँ पे कि वी कैन ओनली सी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वी कैनॉट सी इट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बोल सकते हैं कि लाइट ही वो चीज है जो सेंसेशन ऑफ साइट का कारण होती है। यानी अगर पूछेगा कि सेंसेशन ऑफ साइट का कारण क्या होता है, सेंसेशन ऑफ साइट का कारण क्या है, तो वो है आपका लाइट। लाइट इज द मेन कॉज फॉर द सेंसेशन ऑफ साइट। अब देखिए, ये हम लोग जानते हैं ठीक हीट एनर्जी के तरह, जैसे कि हीट एक एनर्जी है, उसी तरह से लाइट भी आपका क्या है, एक एनर्जी है, और इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। सवाल पूछ सकता है कि लाइट एनर्जी में आपका कौन सा वेव्स होता है, तो इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है आपका लाइट में। ये सवाल आपको पूछ सकता है, इट कैन बी आस्क्ड फॉर मार्क्स। अब देखिए, ये जो वेव्स होता है, इसको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, इनके प्रोपोगेशन के लिए इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस जैसे मीडियम्स की ज़रूरत लाइट को ट्रैवल करने के लिए नहीं होती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। अब देखिए, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे जिससे वो पास कर रहा है। देखिए, ज़रूरत तो नहीं होती है मीडियम की, लेकिन स्पीड जो होता है वो डिफरेंट होगा, वो वैरी करेगा। इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। अब देखिए, स्पीड ऑफ लाइट आपको पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज व्हाट द स्पीड ऑफ लाइट इज। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में होता है, इसको आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं, जो कि बराबर होता है आपका स्पीड इन वैक्यूम से। अब देखिए, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितना होता है, वाटर में कितना होता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। 2 × 10⁸ होता है आपका, ये है आपका ग्लास में, और आपका वाटर में होता है 2.25, यानी हल्का सा ज़्यादा। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका पानी में होता है। और अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए किसमें होता है, तो ये हवा में होता है या फिर वैक्यूम में होता है। एयर और वैक्यूम में सेम ही होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट। तो ये तीनों आपका पूछ सकता है, कैन बी आस्क्ड, इजी, इट्स वेरी इजी। अब देखिए, इसे हम लोग फटाफट से मिटा लेते हैं, समझते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए बच्चों, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ता है तो 3 चीज़ हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। 3 बात हो सकती है यहाँ पे। सबसे पहले तो एक ऑर्डिनरी ग्लास शीट जो होगा वो अलाउ करेगा जो भी लाइट उस पर फॉल कर रहा है टू पास थ्रू इट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑर्डिनरी ग्लास शीट है, ये ग्लास है, ग्लास का एक शीट है पतला सा, ठीक है। तो अगर इस पे लाइट का कोई रे आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक लाइट का रे आ रहा है,
so it will allow the light to pass through it. तो ऐसा आपका ग्लास शीट के साथ होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट में आपका लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी कि आर से पार हो जाएगा, ट्रांसमिटेड, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रांसमिट हो जाएगा ग्लास शीट में। तो ये था आपका पहला केस। अगला केस हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। अब देखिए दूसरे केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक ब्लैक ऑब्जेक्ट है या फिर एक ब्लैक सरफेस है, ये आपका एक ब्लैक सरफेस है, ठीक है, ये आपका एक ब्लैक सरफेस है। इस केस में क्या होगा, अगर इस केस में आपका ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर पड़ेगा तो ये आपका ट्रांसमिट नहीं होगा, बल्कि ये जो ब्लैक सरफेस है इसको अब्सॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, इस लाइट को ये क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लाइट इज अब्सॉर्ब बाय अ ब्लैक सरफेस या फिर ब्लैक ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तीसरा समझ लेते हैं बच्चों, इसे मिटा लेते हैं। अब ये ब्लैक सरफेस नहीं है। अब तीसरे वाले केस में ये शाइनिंग मिरर है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक शाइनिंग मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है। मिरर को इस तरह से बनाते हैं, गंदा डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, आवर मोटिव इज टू अंडरस्टैंड, नॉट टू ड्रॉ गुड डायग्राम्स। अब देखिए यहाँ पे अगर इस सरफेस पे, यानी कि एक शाइनिंग मिरर के ऊपर, ये शाइनिंग मिरर है, ठीक है, ये एक आपका शाइनिंग मिरर है। अगर मान लेते हैं इसके ऊपर लाइट गिरता है तो क्या होता है, तो या तो ये यहाँ पे ना तो ये ट्रांसमिट होगा, ना ही ये यहाँ पे अब्सॉर्ब होगा, बल्कि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये इट विल बी सेंट बैक। ये आपका जहां से आया है फिर उतने ही सेम एंगल पे आपका वापस भेज दिया जाएगा। I'll explain it to you. What is incident ray? What is angle of incidence? What is angle of reflection? And this one is normal. I'll explain it to you after this. अभी बस इतना समझिए कि अगर एक शाइनिंग मिरर है उसके ऊपर लाइट फॉल होगा तो neither it will be transmitted nor it will be absorbed. यहाँ पे it will be sent back. It is sent back. ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि आप यू कैन नोट इट डाउन, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट इज व्हाट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जब भी लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे गिरेगा तो या तो वो ट्रांसमिट होगा, यानी आर से पार हो जाएगा पहले वाले केस में, ग्लास शीट वाले केस में, या तो वो अब्सॉर्ब हो जाएगा दूसरे वाले केस में, यानी कि अगर ब्लैक सरफेस रहेगा तो इट विल बी अब्सॉर्ब, और तीसरे वाले केस में ना ही वो अब्सॉर्ब होगा ना ही वो ट्रांसमिट होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि इट विल बी सेंट बैक। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप किसी दीवार पे एक टेनिस बॉल फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये एक दीवार है, ठीक है, इसे मिटा लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ये एक वॉल है, ठीक है, दिस इज अ वॉल, और इधर एक बच्चा खड़ा हुआ है हाथ में टेनिस बॉल लेके, ठीक है, और ये इसको थ्रो करता है, ठीक है, ये इसको थ्रो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि टेनिस बॉल जो है वो वॉल को स्ट्राइक करेगा और बॉल उसको वापस भेज देगा। इट विल सेंड द टेनिस बॉल बैक, द बॉल विल सेंड द टेनिस बॉल बैक। उसी तरह से जब लाइट जो है वो किसी शाइनिंग सरफेस पे पड़ता है, यानी कि शाइनिंग मिरर पे या कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट शाइनिंग मिरर पे पड़ता है, तो मिरर उस लाइट रे को वापस भेज देता है। ठीक इसी तरीके से जैसे इसने टेनिस बॉल फेंका और वो टेनिस बॉल आपका वापस आ जाएगा, उसी तरह से अगर लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, अगर लाइट रे कोई भी लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो वो वापस आ जाएगा। अगर ये वॉल नहीं है यहाँ पे ये शाइनिंग मिरर है तो ऐसा होगा, अगर ये शाइनिंग मिरर है तो ऐसा होगा, ठीक है, ये जैसे आया था वैसे चला जाएगा वापस। अब देखिए रिफ्लेक्शन वो फिनोमिनन है जिसमें लाइट रेज जो भी स्ट्राइक कर रहा है सरफेस पे, शाइनिंग सरफेस पे, these light rays are sent back, these light rays are sent back into the same medium, जिस मीडियम से वो आया था उसी मीडियम में वो वापस चला जाएगा। अब देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं
जब लाइट हम लोग के आँख तक पहुंचता है, जब लाइट हम लोग के आँख के अंदर के रेटिना तक पहुंचता है, तभी हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर को मैं कब देख पा रहा हूँ, जब लाइट रेज मेरे आँख के अंदर के रेटिना तक पहुंच रहा है तभी मैं इसे देख पा रहा हूँ, और एल्स वी वोंट बी एबल टू सी इट, टू सी दिस मार्कर, टू सी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल सन जो है वो अपनी रोशनी देता है, और इस वजह से हम लोग जो है सन को देख सकते हैं, क्योंकि सनलाइट हम लोग के आँख के अंदर जा रहा है। सन खुद अपनी रोशनी देता है, और इस वजह से हम लोग सनलाइट को देख पाते हैं, क्योंकि सनलाइट ही का जो लाइट होता है, सन का जो लाइट होता है वो हम लोग की आंखों में जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन फ्लावर अपना खुद का लाइट नहीं देता है, तो फिर हम लोग फ्लावर को कैसे देख सकते हैं? अब देखिए, फ्लावर खुद का लाइट तो नहीं देता है, लेकिन वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग फ्लावर बना देते हैं, ठीक है। सन के पास तो खुद का लाइट था, तो उसका लाइट हम लोग की आंख में जा रहा था, और इस वजह से हम लोग उसको देख पा रहे थे। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पे सन है। अब ये फ्लावर के पास अपना रोशनी तो है नहीं, तो ये बंदा जो है ये इसको कैसे देखेगा, इस फ्लावर को? इसके पास तो खुद का रोशनी है नहीं। तो होता क्या है बच्चों यहाँ पे कि ये जो फ्लावर है ये इसके पास खुद का लाइट नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर देता है सनलाइट को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये जो लाइट यहाँ पे आया वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद ये टकरा कर, इसे इधर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये टकरा कर इस बंदे के आँख में चला जाता है, ठीक है, इसकी आँख में ये टकरा कर वापस से चला जाता है, एंड देन ही इज एबल टू सी द फ्लावर। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। अब देखिए, जितना ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये डिपेंड करता है आपका मटेरियल पे और नेचर ऑफ द सरफेस पे जिस पे वो पड़ रहा है। मतलब कि अमाउंट ऑफ लाइट जो है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगा। 50% लाइट रिफ्लेक्ट होगा, 70% लाइट रिफ्लेक्ट होगा, 40% होगा, या 80% लाइट रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जितना भी लाइट स्ट्राइक कर रहा है उस सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक सरफेस बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सरफेस बना लेते हैं। अब ये इस सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, ये इस सरफेस के मटेरियल पे, क्या चीज़ पे? इस सरफेस के मटेरियल पे और नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है वो कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा, ये कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा, ये इसके मटेरियल पे और नेचर पे डिपेंड करता है। ये 70% रिफ्लेक्ट होगा, ये 80% रिफ्लेक्ट होगा, 90% होगा, या पूरा का पूरा 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये नेचर ऑफ द सरफेस और मटेरियल ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। यू कैन नोट दीज 2 पॉइंट्स, दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। किस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड, वही दोनों है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अब्सॉर्ब कर लेता है कुछ लाइट जो उसके ऊपर पड़ता है। ओपेक ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? डू यू गाइस नो व्हाट इज ओपेक ऑब्जेक्ट? आई होप यू वुड बी नोइंग इट, मस्ट बी नोइंग इट। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार लाइट नहीं होता है, जिसके आर पार नहीं हो पाता है लाइट, ठीक है। तो ये आपका ओपेक आर पार बोल रहे हैं, जिसके आपको आर पार नजर नहीं आ सकता है, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार आप नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो दीवार है या ये जो बोर्ड है, इसके आर पार मैं नहीं देख सकता हूँ, इसके पार क्या है वो देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब देखिए होता क्या है कि एक ओपेक बॉडी जो होता है ये कुछ लाइट अब्सॉर्ब कर लेता है और बाकी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल इस ओपेक, ये एक वॉल है, मान लेते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट तो एक वॉल भी हो सकता है, मान लेते हैं वॉल है। अब इसके ऊपर जो लाइट स्ट्राइक कर रहा है, इसमें से फॉर एग्जांपल ये 10 to 15% एब्सॉर्ब कर लेगा, और बाकी का जो 85 to 90%, 85 से 90% लाइट को क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, और 10 to 15 को क्या कर देगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। ये भी अगेन आई वुड से दैट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस। अब देखिए ये तो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट के केस में हो रहा था, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्मूथ या फिर हाईली पॉलिश सरफेस होगा तो फिर क्या होगा? तो याद रखिएगा ये सारा ही लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा जो उसके ऊपर पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ ओपेक ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग एक शाइनिंग मिरर का इस्तेमाल करते हैं,
एक शाइनिंग मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इस केस में क्या होगा? इस केस में कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। शाइनिंग मिरर के केस में कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, आपका 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जितना आया है पूरा का पूरा वापस चला जाएगा। 100% लाइट रिफ्लेक्ट होगा आपका अगर ये शाइनिंग मिरर है तो। शाइनिंग मिरर के ऊपर जितना लाइट पड़ता है, जितना लाइट रे फॉल होता है, वो पूरा का पूरा 100% जो है आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। यहाँ से दो सवाल बन सकता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, कुछ परसेंट लाइट अब्जॉर्ब होता है, बाकी का सारा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द शाइनिंग मिरर, surface if the surface is shining mirror, then what will happen? The light rays which is striking on the surface, it will all be reflected back into the same medium. यानी कि पूरा का पूरा लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा in case of shining mirror if it falls on a shining mirror surface. So we shall rub this one and we will try to understand the reflection of light from a plane mirror. देखिए as usual हम लोगों ने यहाँ पे पहले से ही डायग्राम बना लिया है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, उसमें ये सब में टाइम वेस्ट होता है। अब देखिए प्लेन मिरर का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, बता देते हैं पहले कुछ चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि एक प्लेन मिरर जो होता है वो थिन, फ्लैट और स्मूथ होता है। और यहाँ पे हम लोग प्लेन मिरर का इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये थिन होता है, फ्लैट होता है और स्मूथ होता है, ठीक है। यानी हर वो चीज़, हर वो क्वालिटी है इसके अंदर जिससे कि लाइट अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और इसमें शाइनिंग कोटिंग होता है सिल्वर का। इसमें कोटिंग किसका होता है? सिल्वर का। यू कैन जस्ट कीप इट इन माइंड। एक साइड पे इसमें सिल्वर का कोटिंग होता है, ऑब्वियसली इस साइड पे होगा, इस साइड पे, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं किए हैं इस तरह से। अब देखिए सिल्वर कोटिंग जो होता है इसको प्रोटेक्ट करता है रेड पेंट का लेयर। इस सिल्वर कोटिंग को एक रेड पेंट का लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है, रेड पेंट का। इसको भी याद रखिएगा, छोटी चीज़ है। अब देखिए हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि लाइट का जो बीम होता है या बीम ऑफ लाइट जो होता है ये नॉर्मली प्रोड्यूस होता है लैबोरेटरी में लाइट बॉक्स का इस्तेमाल करके, जिसको हम लोग रे स्ट्रीक एपरेटस कहते हैं। यहाँ पे जो लाइट बॉक्स का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, दिस इज नोन एज रे स्ट्रीक एपरेटस, ठीक है। इट कैन बी आस्क्ड कि लाइट बॉक्स जिससे बीम ऑफ लाइट निकलता है, जो इसको क्या कहते हैं? रे स्ट्रीक एपरेटस, ओके। दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड। अब चलिए हम लोग फटाफट से एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, इसको स्टडी कर लेते हैं अच्छे से। देखिए हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, एम डैश का इस्तेमाल कर रहे हैं। एम डैश के प्लेन मिरर का नाम दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और इसको हम लोगों ने एक वाइट शीट ऑफ पेपर के ऊपर रख दिया है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि इस प्लेन मिरर को हम लोगों ने एक वाइट शीट ऑफ पेपर के ऊपर रख दिया है। कुछ इस तरह से रखा है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज फेसिंग साइडवर्ड्स, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पोजीशन मार्क कर लेंगे मिरर का ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद अ पेंसिल। शीट ऑफ पेपर के ऊपर मिरर रखेंगे, उसका पोजीशन मार्क कर देंगे कि मिरर का पोजीशन क्या है, एम डैश। इसको हम लोग लाइन खींचकर मार्क कर लेंगे उसका पोजीशन। उसके बाद हम लोग लाइट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही लाइट बॉक्स को ड्रॉ कर रखा है। ये लाइट बॉक्स को हम लोग पोजीशन ए पे रख देंगे इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने हम लोग पोजीशन ए पे इस लाइट बॉक्स को रख देंगे और उसके बाद उसके स्लिट को खोल देंगे। अब देखिए लाइट बॉक्स के अंदर एक छोटा सा दरवाजा टाइप का होता है, यू कैन कॉल इट अ नैरो स्लिट। ये दरवाजा आप जैसे ही खोलेंगे क्या होगा, इससे एक बीम ऑफ लाइट निकलेगा और वो प्लेन मिरर के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगा। जैसे ही आप लोगों ने ये दरवाजा खोल दिया, ये स्लिट खोल दिया, दरवाजा मान के चलिए इसे, ये जैसे ही खोलेंगे यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट निकलेगा और ये जो है आपका प्लेन मिरर के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा। इजी, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड टिल हियर। उसके बाद हम लोग इस बीम ऑफ लाइट का नाम रख देते हैं ए ओ, क्योंकि ये यहाँ ए से निकला है। यहाँ ए नहीं लिखा है क्या हम लोगों ने, यहाँ ए लिख देते हैं। ये पॉइंट ए से निकल के ओ पे जाके स्ट्राइक किया है, इसीलिए इसका नाम रख देते हैं इस लाइट रे का ए ओ। इस बीम ऑफ लाइट का नाम रख देते हैं ए ओ। उसके बाद आप देखेंगे कि वापस से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है और दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चला जाता है। अब ये जिस डायरेक्शन में जाता है उस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं बी, और इस बीम ऑफ लाइट का जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस से, इसका नाम हम लोग रख देते हैं ओ बी या फिर बी ओ, व्हाटएवर यू कॉल इट, ठीक है, ओ बी। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट ओ को मार्क कर लेंगे, जहाँ पे कि इंसिडेंट रे, जो लाइट रे आपका जो बीम ऑफ लाइट निकल के स्ट्राइक किया था जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम हम लोग रख देंगे
ओ, शीट ऑफ पेपर के ऊपर यहाँ लिख देंगे ओ, जहाँ पर आपका लाइट रे जो है वो स्ट्राइक किया है। और उसके बाद हम लोग पाथ को ट्रेस करेंगे कि लाइट रे जो है वो किस पाथ से ट्रेवल करके आया था, किस पाथ को फॉलो करके लाइट रे आया था, उस पाथ के ऊपर भी हम लोग स्केल से एक लाइनिंग बना देंगे। और किस पाथ को फॉलो करके वापस रिफ्लेक्ट करके गया था, उस पाथ को भी हम लोग स्केल से खींचकर एक लाइनिंग बना देंगे, स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करके। उसके बाद हम लोग ON बनाएंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ MM डैश। जब ये दोनों लाइट रे हम लोग का बन जाएगा, ये दोनों बीम ऑफ लाइट को हम लोग जब पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करके मार्क कर लेंगे, देन व्हाट वील डू, वील ड्रॉ अ नॉर्मल और अ परपेंडिकुलर टू MM डैश। उसके बाद हम लोग पॉइंट O पे एग्जैक्टली एक 90 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे, मतलब एक होना चाहिए ना, इट शुड बी 90 डिग्री टू दिस सरफेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में अच्छी तरीके से, जैसे कि इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे? अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, you just have to try to understand and I'll use my full potential to explain you guys. सबसे पहला है कि what is incident ray। अब देखिए यहाँ पे जो लाइट रे फॉल कर रहा है आपका मिरर्स के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, सबसे पहला जो लाइट रे निकल के यहाँ से, जो बीम ऑफ लाइट निकल के, ये जो लाइट रे निकल के यहाँ पे स्ट्राइक किया है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। आई होप यू अंडरस्टैंड हियर। अब देखिए इंसिडेंट रे हमेशा मिरर की तरफ जाता है, इट ऑलवेज गो टुवर्ड्स द मिरर। दूसरा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए ये जो इंसिडेंट रे जहां पर जाके स्ट्राइक किया है, जिस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक किया है, टकराया है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ये हम लोग को बताता है कि एग्जैक्टली लाइट जो है वो कहां पर फॉल कर रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पर फॉल कर रहा है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जो लाइट रे आपका वापस से रिफ्लेक्ट होके चला जा रहा है, वापस से टकरा के जो वापस जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। इट मींस दैट हियर OB इज द रिफ्लेक्टेड रे, OB इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब समझते हैं नॉर्मल क्या है। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट O पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था। तो जो परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों ने टू द मिरर, टू द सरफेस M' ड्रॉ की है, पॉइंट O पे जो हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल टू द सरफेस MM'। दिस इज नॉर्मल स्ट्रेट लाइन व्हिच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू MM'। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है वो समझ लेते हैं बच्चों। इंसिडेंट रे जो एंगल आपका बना रहा है नॉर्मल के साथ, ये इंसिडेंट रे है जो आ रहा था, जो सबसे पहले स्ट्राइक किया था पॉइंट O पे। ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला एंगल बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, इतना सा एंगल, ठीक है, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आप लोग I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल I से, ठीक है। उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रे आपका नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये है आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी कि आपका ये वाला जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारा सवाल आप लोगों को डिफाइन करने के लिए भी पूछ सकता है, एंड इट्स वेरी इजी। यू शुडंट जस्ट डू अ रोट मेमोराइजेशन, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको। You just have to understand through this diagram. I'm trying to explain you very well according to me. अब देखिए ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, वो एंगल जो इंसिडेंट रे आपका मिरर के साथ बना रहा है, वो एंगल जो आपका इंसिडेंट रे इस मिरर के साथ बना रहा है, ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, और मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज नोन एज ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल को हम लोगों ने इससे डिनोट कर दिया, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी एंगल है। ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो वापस टकरा के आ रहा है, ये आपका जो मिरर के साथ एंगल बना रहा है। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल आपका मिरर के साथ बना रहा है, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस वन इज कॉल्ड ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड थिंग्स हियर प्रॉपर्ली। अगली वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं बच्चों, इसे मिटा लेते हैं।
अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे। बस आप लोग मेरे लिए यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइबर्स लेके आएँ। फटाफट से इसे हम लोग मिटा लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। गाइज़ मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आपका साइंस, मैथ्स मैं सब लेकर चलूँगा इंशाल्लाह ताला। फ्यूचर में भी डेली आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करूँगा। लेकिन what you guys can do for me is that you have to just spread my channel, you have to just share it, you have to bring more and more subscribers so that I get motivated। ठीक है, तो मेरा मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है, क्योंकि मैं मोटिवेटेड रहूँगा तो इंशाल्लाह ताला रोज़ आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, सब्सक्राइबर्स को बढ़वाएं, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अपनी अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अपना ख्याल रखें आप लोग, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।